बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे। जैसे कि हम आपको पहले ये पढ़ा चुके हैं कि हर प्रोड्यूसर की, हर एंटरप्रेन्योर की ये ख्वाहिश होती है कि वो कॉस्ट को मिनिमम करे, रेवेन्यूज़ को मैक्सिमम करे। कंज्यूमर की ख्वाहिश होती है कि वो यूटिलिटी को मैक्सिमम करे, और इसी तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की ख्वाहिश होती है एंटरप्रेन्योर को। सो हम आज ये देखेंगे कि किस तरह से किसी फंक्शन को मैक्सिमा और उसका मिनिमा मालूम किया जा सकता है। सो आज का हमारा टॉपिक्स होंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट के बारे में कुछ बताएंगे, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, आपके सामने मैं दो जो हैं डायग्राम्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करता हूं, और उनको आप गौर से देख के बताइएगा। लेट्स से ये x है और ये y है, ये y और ये x। y is function of x and y is function of x। ओके, ये आपके पास दो लाइंस ड्रॉ हुई हैं, y और x का, y का फंक्शंस बनाए गए हैं, दो डायग्राम्स हैं। अब आपको दिखाई जो दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट जो a पॉइंट है ये मैक्सिमम पर वाक़ है, और ये जो b पॉइंट है इधर आप देखें ये मिनिमम पर वाक़ है, राइट। अब हमने ये मैथमेटिकली देखना है कि मैक्सिमा और मिनिमा की शराइत या कंडीशंस क्या होती हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर एक स्लोप लेनी है और देखना है ये स्लोप इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, और इस तरह से बी पॉइंट पर हमने स्लोप लेनी है और देखना है इस पॉइंट पे स्लोप क्या है। तो आप देखिए ज़रा गौर से कि आप पहली स्लोप जब हमने ली dy ओवर dx, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनी और इसकी स्लोप 0 है। और ये जो आपको मैक्सिमा नज़र आ रहा है, ये मैक्सिमम, इस पर पहली आपकी स्लोप 0 है। इस तरह से जो मिनिमा नज़र आ रहा है उधर भी आप देखें ज़रा गौर से, जो मिनिमम पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे भी स्लोप जो है वो टेंजेंट बनाते हुए कर्व गुजारा, और देखा तो इसकी स्लोप भी क्या है आपकी 0। अब देखिए मैक्सिमम जो पॉइंट मैक्सिमम पे वाक़ है उधर भी स्लोप 0 है, और जो मिनिमम पे वाक़ है वो भी स्लोप 0 है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ए मैक्सिमम पे है और बी जो है वो मिनिमम पॉइंट पर है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि थोड़ा सा एक ए से आगे थोड़ा सा एक पॉइंट लेते हैं और इधर इसकी स्लोप देखते हैं। लुक एट दिस, इसको टेंजेंट बनाते हुए कर्व गुजारते हैं और देखते हैं इसकी स्लोप क्या है। तो देखिए जब हमने इसका दूसरी स्लोप ली तो वो देखें आपकी ये वाली लाइन आपकी ए डैश पर आपको बता रही है कि ये नेक्स्ट पॉइंट पर हमने स्लोप ली, ये नेगेटिवली स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप जो है वो क्या होती है, लेस देन 0। आप देखें ये डिमांड कर्व की तरह से स्लोप है और ये लेस देन 0 है। इस तरह से हम थोड़ा सा बी पर आगे एक पॉइंट लेते हैं और इधर एक स्लोप जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और देखें इस पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है जो आपकी पॉजिटिव है, यानी कि देखें सप्लाई कर्व की तरह से है तो पॉजिटिव की। सो आपने देखा मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस दो देखी। पहली कंडीशन क्या है कि वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। इस तरह से मिनिमा की भी दो कंडीशन हो गई। पहली स्लोप जो है, पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए और दूसरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर पहला डेरिवेटिव 0 और दूसरा ग्रेटर देन 0 आए तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट मिनिमा है, और अगर पहला 0 के बराबर और दूसरा लेस देन 0 हो तो वहां हम कहेंगे ये आपका पॉइंट जो है मैक्सिमम पे वाक़ है। तो मैक्सिमम की दो कंडीशन होगी, पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर रखना है, दूसरा डेरिवेटिव देखना है लेस देन 0 आ रहा है कि ग्रेटर आ रहा है। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो पॉइंट मैक्सिमम पे होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट मिनिमम पे होगा। सो इन कंसेप्ट को हम जो है वो देखें, आपको इकोनॉमिक एप्लीकेशन इनकी देखेंगे और वो किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। लुक एट सो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। व्हाट इज दैट?
maximization of utility. Very first point which we are discussing here today is the maximization of utility. आपको याद है utility depends upon quantity. ये सारे functions आपको याद है. Marginal utility होती है change in total utility divided by change in quantity. तो टोटल यूटिलिटी का अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो मार्जिनल यूटिलिटी होती है. अब हमने ये देखना है कि यूटिलिटी का अगर आपको एक फंक्शन गिवन है, यूटिलिटी का फंक्शन गिवन है दैट फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू 11q माइनस q स्क्वायर, और आपसे कहा जाए कि फाइंड क्वांटिटी, फाइंड q वेयर यूटिलिटी इज मैक्सिमम. वो क्वांटिटी फाइंड करें जिस पर यूटिलिटी मैक्सिमम है. आपको याद है, मैं फिर आपको याद है, जैसे जैसे आप किसी चीज का इस्तेमाल करते चले जाते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाती है. राइट, ये आपको कंसेप्ट आपके ज़हन में मौजूद. अब हमने वो क्वांटिटी आपको ढूंढ के जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है कि जहां पर यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है. तो यूटिलिटी का फंक्शन गिवन है और हमने वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है. टोटल यूटिलिटी का जो आपको याद होगा, ये क्वांटिटी और ये आपकी टोटल यूटिलिटी. सो टोटल यूटिलिटी जो है वो इस तरह से इंक्रीज करके ये आपकी टोटल यूटिलिटी का कर्व होता है. राइट, आपको याद है. तो हमने ये वाली क्वांटिटी फाइंड करनी है जहां पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है. वो क्वांटिटी कितनी है जहां पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम. तो अब मैक्सिमम की दो कंडीशन कौन सी हैं? पहली कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0. तो हम पहली कंडीशन को देखते हैं. सो ए कंडीशन आप क्या हम करते हैं कि यूटिलिटी इज इक्वल टू 11q माइनस q स्क्वायर. सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, du ओवर dq दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 2q. और याद है आपको, इसको सेट इट इक्वल टू 0 और फिर सॉल्व कर लें q के लिए. तो ये 2q 11 उधर जाके और q इज इक्वल टू 11 से 2 डिवाइड हो जाएगा. सो q इज इक्वल टू 5.5. तो ये आपके पास q आ गई. अब आपने देखना है कि क्या इस क्वांटिटी के ऊपर यूटिलिटी मैक्सिमम है कि मिनिमम है. उसके लिए आप दूसरी कंडीशन, जिसे बी, आप दूसरी हमने कंडीशन आपको बताया था कि मैक्सिमम की दो शराइत हैं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है सेट इट इक्वल टू 0 एंड फाइंड द q. सेकंड टेक द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सी वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0. इफ इट इज लेस देन 0 at that point at that q total utility is maximum, और अगर ग्रेटर आ जाए तो मिनिमम है. सो हम देखते हैं आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2u ओवर dq2 इज इक्वल टू, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन आपने करनी है इसकी इक्वेशन की. सो ये 11 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, और माइनस 2q का माइनस 2 आ जाएगा विच इज लेस देन 0. सो हम कह सकते हैं सो एट q इज इक्वल टू 5.5 टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम पॉइंट. आप ये देखें, इट मीन कि ये क्वांटिटी कितनी आ गई आपकी, 5.5. ओके, सो इस तरह से हम जो है वो देख सकते हैं कि किस क्वांटिटी पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है. ओके, सो इस तरह से हम यूटिलिटी के हम जो है वो आपको वो क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, वो क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है. ओके, दूसरा कंसेप्ट हमारा ये है कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. व्हाट इज दैट? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. ओके, ये दिस इज अवर सेकंड टॉपिक. अब देखेंगे फर्स्ट, और अगर हमें कॉस्ट का एक फंक्शन दिया हुआ है और कहा जाए कि वो क्वांटिटी फाइंड करें जहां पे टोटल कॉस्ट मिनिमम है, तो वो हमने फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे? सो एग्जांपल हमारे पास है, अगर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3q क्यूब माइनस 4.5q स्क्वायर प्लस 14q प्लस 22. क्वेश्चन क्या है? फाइंड q वेयर टोटल कॉस्ट इज मिनिमम. हमने वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जहां पर टोटल कॉस्ट क्या है, मिनिमम है. सो पहली कंडीशन आपको याद है क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसे सेट इट इक्वल टू 0, dTc ओवर
डी क्यू सेट इट, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो 1/3 क्यू क्यूब 3 जो है 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 आ गया। सो क्यू स्क्वायर माइनस 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9 क्यू आ जाएगा। ओके, और 14 क्यू का डेरिवेटिव 14 आ जाएगा, सेट इट इक्वल टू 0। ओके, अब आपके सामने जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्यू स्क्वायर माइनस 9q प्लस 14 इज इक्वल टू 0, राइट। सो अब आपने क्या करना है, आप इसको चाहे फैक्टर्स बना ले चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले तो आप इससे जो है वो q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फैक्टर्स बनाएं तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7q माइनस 2q प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो एक कम्बिनेशन ये बन गया, एक ये बन गया। सो इसमें से q कॉमन लिया, यहाँ पर q माइनस 7 रह गया, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे q माइनस 7 रह गया इज इक्वल टू 0। सो आपके पास q माइनस 2 और q माइनस 7 आपके पास आ गया। सो q माइनस 2 सेट इट इक्वल टू 0 एंड q माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो एक q आपके पास क्या आ गया 2 और एक q आपके पास आ गया 7। अब आपने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी पर आपका जो है वो टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। आपके क्वांटिटीज कितनी आ गई 2। अब आपने एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लगाए t2 tc ओवर dq2, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था, अब इसको सेकेंड ऑर्डर तो ये बन जाएगा 2q माइनस 9। सो at q is equal to 2 into 2 minus 9, so that is 4 minus 9, that is minus 5, which is less than 0, and at q is equal to 7, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर तो ये आपका आ जाएगा 2 into 7 minus 9, that is 14 minus 9, तो ये बन जाएगा आपका 5 विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो एट q इज इक्वल टू 2, ये आप देखें 2 पर आप देखें कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है और एट q इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और मिनिमम की कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0। सो हम कह सकते हैं सो एट q इज इक्वल टू 7 total cost is at minimum point। सो इस तरह से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, इससे मजीद आपकी जो है वो इस कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। ओके, नो अब आप देखिए एक एग्जांपल फर्ज करें, इफ average cost is equal to 30 divided by q plus 9 plus 0.3 q, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड q where average cost is at मिनिमम पॉइंट। आपको याद दिलाता हूं, एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी होती थी, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट इस तरह से यू शेप्ड एक कर्व होता था एवरेज कॉस्ट, और ये वो पॉइंट है जो आपका मिनिमम पॉइंट है। हमें ये मालूम करना है, ये क्वांटिटी मालूम करनी है जिस पर एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है, मिनिमम है, राइट। सो हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने है, एवरेज कॉस्ट गिवन है और फाइंड क्यू वेयर एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम पॉइंट। सो हम सबसे पहले जो है एवरेज कॉस्ट को जो है वो लिख लेते हैं। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, ये क्यू जो है वो 30 ओवर क्यू है, तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 30 क्यू, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 प्लस 9 प्लस 0.3 क्यू हो गया, राइट। सो इसका पहला क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, डी ए सी ओवर डी क्यू, that is minus 30 q minus 2, और 9 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस
0.3 और इसे क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। सो आप देखें कि ये इस तरह से हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू 0, राइट। सो 0.3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0.3, दोनों तरफ माइनस आप इग्नोर कर दें तो ये 30 ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 आ जाएगा। अब ये क्यू स्क्वायर उधर जाके दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 0.3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो अब ये 0.3 उस तरफ चला जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 0.3, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट खत्म करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 30 दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 100। सो क्यू स्क्वायर इज 100। ओके ओके, अगर हम क्यू का स्क्वायर खत्म करें तो 100 पर रूट अंडर रूट बन जाएगा। तो 100 का रूट क्या होता है, q इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। सो वैल्यूज आपकी कितनी आ गई, एक q वैल्यू आपकी आ गई 10 और दूसरी q की वैल्यू आ गई -10। सो ये दो वैल्यूज आपकी आ गई, राइट। सो अब हमने देखने हैं कि कौन सी वैल्यू पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। सो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 एवरेज कॉस्ट ओवर डी क्यू स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे किसका, आपका ये आपका एवरेज कॉस्ट का, इसका -60 क्यू क्यूब आपका आ जाएगा, राइट। अब इफ अब देखें इफ ये आपकी क्या बन जाएगी, आप इसको देखें, ये -60 ओवर क्यू क्यूब हो जाएगा। अब अगर कर लें इफ q इज इक्वल टू, पहले +10 कर लें तो ये वैल्यूज आपकी क्या आ जाएंगी, -60 ओवर 10 पावर 3। ओके, तो -60, ये आपको अगर 60 को 10 पावर 3 से डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 0.006, ओके, विच इज लेस देन 0। आपकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मिनिमम के लिए, जबकि आपका क्या आ गया, लेस देन 0। ओके, सो अब आप देखेंगे इफ q इज इक्वल टू -10, राइट। सो अब अगर q -10 हो तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो -60 डिवाइडेड बाय -10 पावर 3, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.006 विच इज ग्रेटर देन 0। सो आप कह सकते हैं एट q इज इक्वल टू -10 एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम पॉइंट। ओके, सो आप देखा जब q इज इक्वल टू 10 है तो ये लेस देन 0 आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0, और जब q इज इक्वल टू -10 है तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो लेस देन के लिए जो है वो आपकी कंडीशन पूरी हो गई, तो आपने देखा कि आपके q इज इक्वल टू 10 पर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी वेयर एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम पॉइंट। नाउ वन मोर एग्जांपल, राइट। अब देखिए आप कि अगर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 40 -6q प्लस q स्क्वायर, दिस इज गिवन। तो अब कहा क्या जा रहा है कि आप फाइंड q वेयर एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड q वेयर एवरेज कॉस्ट इज at minimum point. Now, अब आप देखें कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, और आपका पहली कंडीशन मिनिमम करने के लिए क्या है वो, दैट इज, अब आपने वो याद रखने के लिए आपको ये डायग्राम आपको ज़हन में रखनी चाहिए। ये क्वांटिटी है और ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है,
ये मिनिमम पॉइंट है, सो हमें ये क्वांटिटी फाइंड करनी है जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे एवरेज कॉस्ट का और उसे 0 के बराबर रखेंगे। सो DAC ओवर DQ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, 40 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, माइनस 6Q का क्या आएगा 6 और प्लस Q स्क्वायर का क्या आएगा 2Q, सेट इट इक्वल टू 0। सो ये 2Q इज इक्वल टू 6 हो गया और Q इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सो Q विल बी 3। सो क्वांटिटी कितनी है 3 है। अब हमने सफिशिएंट कंडीशन देखनी है कि क्या वाकई यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। याद रखिएगा कि मिनिमम के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड इक्वल टू 0 रखकर हम क्वांटिटी जो फाइंड करते हैं उस पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं कि वो अगर ग्रेटर देन आ गया तो ये मिनिमम होगा और लेस देन आ गया तो ये आपका क्या होगा, लेस देन आ गया फिर क्या होगा, ये आपका मैक्सिमा होगा। सो अब हमने देखे सेकंड ऑर्डर D2AC ओवर DQ। सो सेकंड ऑर्डर DQ स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको लें और माइनस 6 का डेरिवेटिव 0 और माइनस प्लस 2Q का डेरिवेटिव 2। सो आपने देखा ये ग्रेटर देन 0 आ गया। सो हम कह सकते हैं सो एट Q इज इक्वल टू 3 एवरेज कॉस्ट इज एट minimum point. Okay, so it means Q is equal to 3, right? और एक बात आपको याद दिला दूं कि जहां पर आपकी माइनल कॉस्ट एवरेज को इंटरसेक्ट करती है, राइट, वो भी पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट होता है, राइट। ये आपको याद है ना एवरेज कॉस्ट और माइनल कॉस्ट का कंसेप्ट। तो माइनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अगर हम एवरेज कॉस्ट और माइनल कॉस्ट को इक्वल रख लें तब भी हम जो है वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर वो मिनिमम है। फॉर एग्जाम्पल एनीवे वो देखिए इस तरह से कि आपकी एवरेज कॉस्ट गिवन है, अब आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी। अब मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, DTC ओवर DQ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो टोटल कॉस्ट निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी एवरेज कॉस्ट गिवन है, एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट ओवर Q। सो टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय Q। सो अब अपने एवरेज कॉस्ट को अगर हम टोटल कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है 40 माइनस 6Q प्लस Q स्क्वायर और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, Q से। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई दैट इज 40Q माइनस 6Q स्क्वायर प्लस Q क्यूब। सो माइनल कॉस्ट निकालनी है, माइनल कॉस्ट होती है DTC ओवर DQ। सो ये आ जाएगा 40 माइनस 12Q प्लस 3Q स्क्वायर। तो मार्जिनल कॉस्ट भी आ गई। अब अपने जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो वो पॉइंट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या है 40 माइनस 12Q प्लस 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट आपकी क्या आ रही है, दैट इज 40 माइनस 6Q प्लस Q स्क्वायर, राइट। सो अब आप इसको एक साइड पे ले आए तो आपका ये 3Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस 12Q प्लस 6Q और 40 प्लस 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो 40 और 40 कैंसिल हो गए तो ये आपका बन गया 2Q स्क्वायर माइनस 6Q इज इक्वल टू 0। सो इसमें से आप 2Q कॉमन लें तो यहाँ पे बन जाएगा आपका Q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2Q उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होके 0 हो गया। सो Q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो Q इज इक्वल टू 3। सो क्वांटिटी 3 पर MC और AC आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो जहां पर MC और AC आप में इंटरसेक्ट करें वहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। ये तो आपको पता है ना, हमने ये आपको बड़ी तफसीलन जो है कॉस्ट के लेक्चर में बताया था। सो एट Q इज इक्वल टू 3, इफ Q इज इक्वल टू 3 एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम पॉइंट। सो ये दोनों तरीकों से प्रूव हो सकता है। अब अगर आपसे कहें वो एवरेज कॉस्ट फाइंड करें तो इट इज वेरी सिंपल। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 40 माइनस 6Q प्लस Q स्क्वायर। सो 40 माइनस 6 इंटू 3
क्वांटिटी की जगह पे आप क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपका आ जाएगा 40 माइनस 18 प्लस 9। ओके, सो आप देखें 49 माइनस 18, 49 माइनस 18 ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आपकी आ जाएगी, दैट इज 49 माइनस 18, सो ये आपका आ गया 31। सो एवरेज कॉस्ट वहां पर कितनी है, 31 है। ओके, सो अगर आप इसको इधर इस तरफ लेके आए तो आपकी यहां पर क्या बन रहा है, 31। ओके, सो यहां पर AC इज इक्वल टू MC है और वो क्या है, 31। ओके, सो क्वांटिटी 3 होगी तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 31 है, वहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे। तो इस तरह से हम जो है कॉस्ट के कंसेप्ट को जो है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। हम वो क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं जिस पर कॉस्ट हमारी मिनिमम हो सकती है, राइट। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड विल सी वन अनदर एग्जांपल ऑफ कॉस्ट सो दैट ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। नो, फर्ज करें आपके पास एवरेज कॉस्ट गिवन है, राइट। सो एवरेज कॉस्ट गिवन है, दैट इज इक्वल टू 500 प्लस 4Q प्लस 1/2Q स्क्वायर, और आपसे कहा गया है कि फाइंड Q where एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। और एवरेज कॉस्ट हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पता चले हम क्या कर रहे हैं। Q और ये एवरेज कॉस्ट है और ये एवरेज कॉस्ट ड्रॉ हो गई, एवरेज कॉस्ट, और यहां पर ये मिनिमम है, सो हमें ये वाली क्वांटिटी फाइंड करनी। ओके, सो एनीवे, सो हम क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव लेंगे, DAC ओवर DQ, वो क्या आ जाएगा, 500 का डेरिवेटिव कितना आ गया, दैट इज 0, 4Q का डेरिवेटिव 4 एंड प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1 रह गया, और सिर्फ Q इसे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। सो Q आपका कितना आ गया, सॉरी ये -4 आएगा जब -4Q को डेरिवेट करेंगे हम, सो Q इज इक्वल टू 4। सो क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई, 4। अब हमने क्या करना है, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है और देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा, DA² AC ओवर DQ2 इज इक्वल टू, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले, वो आपका आ रहा है 1, राइट, विच इज ग्रेटर देन 0। सो at Q is equal to 4, average cost is minimum. So Q कितना है, 4। अब आपने अगर ये फाइंड करना है कि वो कितनी, वो क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट कितनी है, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस Q into average cost and you will get that average cost is equal to 500 minus 4Q plus 1/2Q square। सो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, 500 माइनस 4 इंटू Q की जगह पे आप क्या रखेंगे, 4 प्लस 1/2 4 स्क्वायर। सो ये आपका 500 माइनस 16 और प्लस 8, सो 500 में 8 ऐड कर लें और 16 माइनस कर लें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 492। सो एवरेज कॉस्ट कितनी है आपकी, 492। तो यहाँ पर आपकी कितनी एवरेज कॉस्ट होगी, 492 जो एवरेज कॉस्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द क्वांटिटी वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। नाउ अब हम जो है वो देखेंगे रेवेन्यू के कंसेप्ट। अब हम किस चीज के देखेंगे कंसेप्ट, रेवेन्यू के कंसेप्ट। अब रेवेन्यूज को क्या करता है एक एंटरप्रेन्योर या एज अ मैनेजर या एज एंटरप्रेन्योर, आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, अब हम रेवेन्यूज के कंसेप्ट देखेंगे। नाउ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, ये थर्ड कंसेप्ट है हमारा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू।
आपको याद है ना कि रेवेन्यूज को प्रोड्यूसर क्या चाह रहा होता है, मैक्सिमाइज करना। क्यों चाह रहा होता है? इसलिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट दो सूरतों से से ज्यादा किया जा सकता है, या रेवेन्यूज मैक्सिमाइज किया जाए या कॉस्ट मिनिमाइज किया जाए। दीज आर द टू कंडीशंस वेयर प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज। ओके, सो नाउ यू कैन राइट हियर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये दिया गया है कि Q इज इक्वल टू 8 माइनस P, राइट, और आपको कहा गया है कि फाइंड Q where revenues are maximum, राइट। हमें क्या करना है, वो पॉइंट, अब आप रेवेन्यू में आपको याद दिला दूं, आपने क्या करना है, ये क्वांटिटी है और ये आपका रेवेन्यूज है, और रेवेन्यूज का कर्व ऐसे होता है टोटल रेवेन्यू। हमने यहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, हमने ये वाली क्वांटिटी फाइंड करनी है। वी वांट टू फाइंड दिस क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी जो है वो टोटल रेवेन्यू कहां पर मैक्सिमम है। ओके, सो पहला इशू हमारा क्या है, हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो हम इधर से प्राइस जो है निकाल सकते हैं, ये जो आपका डिमांड फंक्शन गिवन है। सो P इज इक्वल टू 8 माइनस Q। अब इस प्राइस को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे टोटल रेवेन्यू में। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, और प्राइस हमने क्या निकाली, दैट इज 8 माइनस Q मल्टीप्लाई बाय Q। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 8Q माइनस Q स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और देखना है कि उसे जीरो के बराबर रख के क्वांटिटी मालूम करनी है, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख के हमने कंफर्म करना है कि उस पॉइंट पर जो है वो उस क्वांटिटी पर रेवेन्यू मैक्सिमम है या नहीं है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, DTR ओवर DQ, दैट वुड बी 8 माइनस 2Q। अब 8Q का डेरिवेटिव 8 आता है और 2Q स्क्वायर का 2Q, और इसे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। सो 2Q इज इक्वल टू 8, सो Q इज इक्वल टू 8 बाई 2, दैट इज 4। सो क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई, 4। अब हमने B इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, D स्क्वायर TR ओवर DQ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, और माइनस 2Q का -2, और आपने देखा ये लेस देन 0 आ रहा है। और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और दूसरा लेस देन आना चाहिए। कोई भी फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखकर क्वांटिटी मालूम करनी है, कि ये क्रिटिकल वैल्यू मालूम करनी है, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाकर हमने देखना है कि वो अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन उस क्रिटिकल वैल्यू पर क्या है, मैक्सिमम। सो ये Q जो है वो कितना है, 4, जहां पर टोटल रेवेन्यू। अब हम देखना चाहते हैं वो टोटल रेवेन्यू है कितना, वो बहुत सिंपल है। सो टोटल रेवेन्यू आपने निकाला हुआ है, दैट इज 8Q माइनस Q स्क्वायर, ये इधर से मैंने लिया। सो अब आप Q की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 8 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 32 माइनस 16। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 16। व्हाट इज दैट, 16। ये आपका इट मींस कि यहां पर आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, दैट इज 16। जब क्वांटिटी 4 है तो टोटल रेवेन्यू 16 है, जो कि दैट इज मैक्सिमम पॉइंट है। तो इस तरह से हम रेवेन्यू का कंसेप्ट जो है वो आपने देखा कि डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल करके हमने वो क्वांटिटी फाइंड कर ली जिस पर हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम है। अब अगर एज ए एंटरप्रेन्योर आपके पास डिमांड का फंक्शन मौजूद है और आप वो चाहते हैं कि वो क्वांटिटी मालूम हो जिस पर आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, तो आपने क्या करना है, उस डिमांड के फंक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिराइव द, व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल डिराइव द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। हाउ यू विल डिराइव, जस्ट मल्टीप्लाई P with quantity, right, and then take first order derivative, set it equal to 0 and find the critical value. उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके देखते हैं, लेस देन 0 आ रहा है, इट मीन एट दैट क्वांटिटी जो है वो प्राइस मैक्सिमम है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट। सो अगर आपको दो
प्राइसेस और दो क्वांटिटीज एज मैनेजर मालूम है कि अगर प्राइस इतनी है क्वांटिटी इतनी है, और प्राइस अगर कम होकर इतनी हो जाए तो क्वांटिटी बढ़कर इतनी हो जाएगी, उससे आप डिमांड का फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। डिमांड का फंक्शन डिराइव हो गया तो अब आप उसमें से प्राइस निकाल सकते हैं। प्राइस निकाल ली तो अब आप रेवेन्यूज निकाल सकते हैं। रेवेन्यूज निकले तो फिर ये दोनों कंडीशन लगाकर आप वो क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं जिस पर आपका रेवेन्यू मैक्सिमम है। ओके, विल सी कपल ऑफ मोर एग्जांपल ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। नाउ वन मोर एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू, इफ P is equal to 30 minus 0.75 Q square. Okay, so find Q where total revenue is maximum. आप इधर एक डायग्राम बना लें ताकि आपको मालूम हो कि हम क्या करते जा रहे हैं। टोटल रेवेन्यू बना लिया, और टोटल रेवेन्यू आपको याद है वो इस तरह से आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व होता था। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो हमें ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी। ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट थिंग आपको मालूम है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P एंड Q। अब प्राइस ऑलरेडी गिवन है तो हम टोटल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 30 माइनस 0.75 Q स्क्वायर इंटू Q। ओके, सॉरी ये 0.2 स्क्वायर नहीं है, ये 0.2 है, 0.75 Q नॉट स्क्वायर। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 30 माइनस 0.75 Q इंटू Q। ये प्राइस जो है हमने इधर से लेकर इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दी। सो टोटल रेवेन्यू आपका आ गया is equal to 30 Q minus 0.75 Q square। अब आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और सेट इट इक्वल टू 0 so that you can find the critical value. So what you will do is that dTR over dQ, that is 30 minus 0.75 multiplied by 2, that is 1.5 Q, set it equal to 0. So 1.5 Q is equal to 30, solve it for Q. So Q is equal to 30 divided by 1.5, right? Or Q is equal to 20. क्वांटिटी आपके पास 20 आ गई। अब अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, d2TR ओवर dQ2। तो इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेट कर दें तो 30 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 और माइनस 1.5 Q का 1.5 आ गया। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 1.5 आ गया विच इज लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट सो एट Q इज इक्वल टू 20 टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। सो ये Q आपने फाइंड करना था, ये आपके पास 20 आ गया। अब आप ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये टोटल रेवेन्यू है कितना, ये आप मालूम करना चाहते हैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है कितना, राइट। सो आप क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू की जो इक्वेशन आपने डिराइव की है वो की थी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 30 Q माइनस 0.75 Q स्क्वायर। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 30 इंटू 20 माइनस 0.75 इंटू 20 square. So total revenue will be 500 minus अब 0.75 into 400. So total revenue is equal to 500 minus 75 divided by 100, पॉइंट खत्म किया इंटू 400। सो इससे ये दो जीरो खत्म हो गए। सो आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 500 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 300। सो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 200। सो जब क्वांटिटी आपकी 20 है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है जो कि कितना है 200। So this is how you can calculate the total revenue, maximum total revenue, right? So this is how you can find the quantity where total revenue is maximum, and you can find that maximum total revenue as well. Okay? अब हम
जो है एक और कंसेप्ट देखेंगे जिसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हम देखेंगे, राइट। सो क्या चीज है आपका ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को आपको याद है ना, हम पाई से जाहिर करते थे। ओके, सो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब आपको प्रॉफिट्स पढ़ा रहे थे, जब आपको फॉर्म्स पढ़ा रहे थे, तो आपको बताया था हमने कि प्रॉफिट क्या होता है। द रेजिडुअल बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, सो अब हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, सो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, नाउ आपको याद दिला दूं कि आपका प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, सो प्रॉफिट को आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ओके, अब फर्ज करें आपको गिवन है, कॉस्ट गिवन है, C इज इक्वल टू 1/3 Q क्यूब माइनस 7Q स्क्वायर प्लस 111Q प्लस 50। और दूसरी चीज आपको गिवन है दैट इज डिमांड फंक्शन, दैट इज Q इज इक्वल टू 100 माइनस P। और आपसे कहा जाए कि फाइंड दैट क्वांटिटी वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, फाइंड दैट क्वांटिटी वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है प्रॉफिट का आपका ये इक्वेशन गिवन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और आपको जो है वो कॉस्ट गिवन है, जबकि आपको डिमांड फंक्शन गिवन है। अब अपने डिमांड फंक्शन से सबसे पहले अपने प्राइस निकाल के टोटल रेवेन्यू निकालना है। सो टोटल रेवेन्यू आपको याद है दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो आप इसमें से आप जो है इस इक्वेशन में से आप क्या करेंगे, प्राइस निकाल लेंगे। तो प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस Q हो गया। अब टोटल रेवेन्यू में सब्स्टिट्यूट कर दें, सो 100 माइनस Q इंटू Q। ओके, सो टोटल रेवेन्यू आपका आ जाएगा 100Q माइनस Q स्क्वायर। सो ये तो आ गया आपके पास टोटल रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी आपको गिवन है, आप देख रहे हैं टोटल कॉस्ट आपको गिवन है। और प्रॉफिट का फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, सो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू आपका कितना है 100Q माइनस Q स्क्वायर माइनस करना है आपने टोटल कॉस्ट दैट इज 1/3 Q क्यूब माइनस 7Q स्क्वायर प्लस 111Q प्लस 50। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दें, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 100Q माइनस Q स्क्वायर माइनस 1/3 Q क्यूब प्लस 7Q स्क्वायर माइनस 111Q माइनस 50। ओके, अब आप देखें Q क्यूब अकेला है इसलिए इसको लेकर 1/3 Q क्यूब आ गया। अब स्क्वायर ये भी है और स्क्वायर ये भी है, तो 7 माइनस 1 दैट इज प्लस 6Q स्क्वायर। और ये Q है और ये Q है, तो माइनस 11Q माइनस 50। ये आपका आ गया प्रॉफिट का फंक्शन। ओके, प्रॉफिट का फंक्शन आया। अब आपको मैक्सिमाइज करने के रूल्स याद है, पहला डेरिवेटिव लेना है, सेट इट इक्वल टू 0 सो दैट यू कैन फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। और फिर क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। और मैक्सिमम के लिए आपने देखना है कि जिस लेस देन 0 आ रहा है तो आप कहेंगे कि वहां पर वो क्या है, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम। सो हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट के बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, व्हाट इज दैट, वही डी पाई ओवर डी क्यू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट। सो 1/3 Q क्यूब जो है वो Q स्क्वायर हो जाएगा डिराइव होके, प्लस 6Q स्क्वायर 12Q आ जाएगा माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। ओके ओके, ये आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन आ गया। और आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अब आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें या आप फैक्टराइजेशन करें, राइट। सो अगर फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो इसमें से पहले -1 आप ले लें कॉमन, सो Q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12
क्यू हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, -1 जाके उधर 0 हो जाएगा, लिहाजा इक्वेशन क्या बनी आपकी क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0। सो अब इसको आप देखें कि आपने इस तरह से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने सॉल्व करना है। इसमें चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें और चाहे तो आप जो है वो इसके फैक्टर्स बना लें। ओके, सो ये आपके बन जाएंगे क्यू स्क्वायर माइनस 11 क्यू माइनस क्यू प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो एक पेयर ये बन गया, एक ये पेयर बन गया, इसमें से क्यू कॉमन लेंगे तो क्यू माइनस 11 आ गया और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो q माइनस 11 आ गया इज इक्वल टू 0। सो इसमें q माइनस 1 और q माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो q माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड q माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास एक q 1 आ गया और एक q जो है वो 11 आ गया। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके आपको जो है वो लेस देन जो है वो 0 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रही है, ताकि आप बता सकें कि वहां पर प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। ओके, सो आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है d2 पाई ओवर dq2, दैट इज ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो ये आपका आ जाएगा -2q प्लस 12। सो इफ क्वांटिटी आप 1 प्रोड्यूस करें तो आपका -2 इंटू 1 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल टू 10 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। और इफ क्वांटिटी इज इक्वल टू 11 देन -2 इंटू 11 प्लस 12 हो जाएगा जो कि आपका -10 आ जाएगा जो कि लेस देन 0। आपकी दूसरी कंडीशन q इज इक्वल टू 11 पे पूरी हो रही है क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है इस पे। सो आप कह सकते हैं कि इफ q इज इक्वल टू 11 प्रॉफिट इज मैक्सिमम। और अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉफिट निकालें तो आप सिंपल सी प्रॉफिट की ये जो इक्वेशन है उसमें आप वैल्यूज रख दें, आप q इज इक्वल टू 11, जैसे कि आप देखें प्रॉफिट इज इक्वल टू -1/3 इंटू 11 क्यूब प्लस 6 इंटू 11 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 11 -50। सो आप इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करने पर आपको वो मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट भी मालूम हो सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और यू कैन इवन कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एज वेल। सो आपको एक ये तरीका तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और हम आपको प्रॉफिट के हवाले से जो है वो एक आध एग्जांपल्स और करवाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नाउ वन मोर एग्जांपल, वो ये है कि अगर फर्ज करें आपको गिवन है P इज इक्वल टू 10 एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 3/2Q माइनस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय Q। ओके, सो आपसे कहा जाए फाइंड क्वांटिटी वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम एंड फाइंड दैट प्रॉफिट एज वेल। सो हमने क्या करना है, फाइंड Q वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम and we have to find that maximum profit as well। so फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, सो याद दिला देता हूँ आपको, हल्का सा एक आइडिया है वो आपको अगर याद आ जाए, ये क्वांटिटी और ये कॉस्ट और रेवेन्यू है, ये आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व होता था और इस तरह से आपका टोटल कॉस्ट का कर्व होता था, ये रेवेन्यू का और ये टोटल कॉस्ट का कर्व। आपसे कहा क्या जा रहा है कि ये क्वांटिटी फाइंड करें जहां पर ये रेवेन्यू और ये कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है, प्रॉफिट मैक्सिमम है। और हमें ये भी कहा जा रहा है, आपको याद है ना, अगर हम इसको नीचे प्रॉफिट का फंक्शन बनाएं तो आपका जो है वो इस तरह से प्रॉफिट का फंक्शन भी बनता है कि इस जगह पर आपका प्रॉफिट क्या है,
यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पर आपका प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट का फंक्शन है, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि न सिर्फ ये क्वांटिटी मालूम करें बल्कि वो प्रॉफिट की वैल्यू भी मालूम करें कि ये प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, राइट। सो अब आपने क्या करना है, पहले वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। सो व्हाट वी विल डू इज दैट दिस इज द प्रॉफिट इक्वेशन, सो वी नीड टोटल रेवेन्यू। Total revenue is equal to price into quantity, hence total revenue is equal to price आपको 10 दी हुई है, so total revenue आपके पास 10 क्यू। so first part आपके पास क्लियर हो गया, टोटल रेवेन्यू आपके पास आ गया। ओके, अब आपको चाहिए टोटल कॉस्ट। आपको गिवन क्या है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी, राइट। और अगर आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट आपको गिवन है क्यू स्क्वायर प्लस 3/2 क्यू माइनस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू। सो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 3/2 क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू से हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 8 क्यू, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ आपका 9 बचेगा। सो आपके पास टोटल कॉस्ट भी आपने निकाल, यानी कि आपने प्रॉफिट का ये वाला पार्ट भी निकाल दिया। तो अब आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 क्यू माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज क्यू क्यू माइनस 3/2 क्यू स्क्वायर माइनस 8 क्यू प्लस 9। ओके, सो सॉरी, ये आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस 3/2 क्यू स्क्वायर माइनस 8 क्यू माइनस 9। ओके, सो ये आपके पास जो है वो आपके प्रॉफिट आ गया। अब ये 10 क्यू और ये 8 क्यू है तो ये 18 क्यू बन जाएगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यूब माइनस 3/2 क्यू स्क्वायर और प्लस 18 क्यू माइनस 9। सो ये आपका प्रॉफिट का जो है वो फंक्शन बन गया। अब आपको मैक्सिमाइज करने के लिए दो काम करने होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने लेना होता है और उसको सेट इट इक्वल टू 0, डी पाई ओवर डी क्यू आपने लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपका आ गया 3 स्क्वायर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। हम इस आपके प्रॉफिट के फंक्शन को डेरिवेट कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 और प्लस 18 का डेरिवेटिव प्लस 18। ओके, सो इसको किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर रख दें। इसको चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लें या आप जो है इसको फैक्टराइज कर लें। सो आपका जो है वो ये प्रॉफिट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिया तो ये माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 18 आ गया। अब हमने इसमें से जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, और अगर आप चाहते हैं कि फैक्टराइज करें तो ये आपकी मर्जी है। सो एनीवे माइनस 3 अगर इसमें से कॉमन लें तो ये आपका क्यू स्क्वायर और ये आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस 6 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3 उधर जाके 0 से डिवाइड हुआ तो वो 0 हो गया। सो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो अब अगर फैक्टराइज करें तो ये 3 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक ये और एक ये कॉम्बिनेशन बना। सो क्यू इसमें से कॉमन लिया तो क्यू प्लस 3 आ गया और माइनस 2 कॉमन लिया तो क्यू प्लस 3 आपकी। सो इस तरह से क्यू माइनस 2 और क्यू प्लस 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सो अब एक क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक क्यू आपके पास 2 आ गया क्वांटिटी और दूसरी आपके क्यू इज इक्वल टू माइनस 3 आ गई। सो आप इन दो क्रिटिकल वैल्यूज को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें और उसमें रख के देखेंगे किस पर आपकी प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। सो डी पाई 2 ओवर डी क्यू 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो ये आएगा माइनस 6 क्यू माइनस 3। ओके, सो इफ
q इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगा -6 इंटू 2 -3, सो ये आपका -12 -3 which is equal to -15 which is less than 0. So at q is equal to 2, second order derivative is less than 0. So it means quantity, अगर ये जो हमें quantity ढूंढनी थी ये 2 है, इस पर प्रॉफिट क्या है आपका मैक्सिमम है, और अगर वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो इस इक्वेशन के अंदर आपने जो है वो क्यू की वैल्यू रख देनी है, राइट। सो आप रख के देखें, प्रॉफिट इज इक्वल टू -q क्यूब -3/2q स्क्वायर प्लस 18q -9। सो माइनस क्वांटिटी अपने 2 है, 2 स्क्वायर -3/2 2 स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब था, और प्लस 18 इंटू 2 -9। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके आपको पता चलेगा ये प्रॉफिट आपका 13 आ रहा है। सो इट मीन कि प्रॉफिट वो कितना था 13 था। सो जहां पर जो है वो क्वांटिटी अगर 2 प्रोड्यूस की जा रही है तो प्रॉफिट क्या होगा 13, विच इज एट मैक्सिमम पॉइंट। सो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर में आपने देखा कि हमने किस तरह से कॉस्ट, रेवेन्यू, यूटिलिटी और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना सीखा। सो मैक्सिमाइजेशन की 2 शराइत है, इस तरह से मिनिमाइजेशन की 2 है। मैक्सिमाइजेशन की शराइत पहली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, take the first order derivative, set it equal to 0 so that you find the critical values, and then take the second order derivative and see if it is greater than 0 then function is at minimum point, if it is less than 0 the function is at minimum point. So this is how we can solve our functions, right? We can maximize our economic function and we can minimize our economic functions. So hopefully आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के और तरीके भी आपको बताएंगे। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज।